अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान पे रखे। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन किया था, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो आज हमने इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो यही हेडिंग है, वैल्यूज़ ऑफ आर इनटू डिफरेंट यूनिट। अब यहाँ पर वैन प्रेशर इन एटीएम, आपने जो पहला निकालना है उस टाइम जब प्रेशर एटीएम पे होगा और वॉल्यूम जो होगा वो डीएम क्यूब में होना चाहिए। अब निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि आप जब आर निकालोगे तो पी वी एन को भी यहाँ भेजोगे और टी को भी यहाँ भेजोगे, आर की वैल्यू निकल कर आएगी। इसका मतलब है कि आपको चार चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, एन और टी। तो यहाँ पर जो डाटा के लिए जो चीज़ें रखनी है, हियर प्रेशर जो हम काम करेंगे 1 एटीएम स्टैंडर्ड प्रेशर में काम करते, तो 1 एटीएम रख दिया यहाँ पर। वॉल्यूम, अच्छा और क्या चाहिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो भी होता है 1 एटीएम, अगर जो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब भी लेते हो 0 डिग्री में होता है, तो ये 0 डिग्री होगा तो 0 प्लस 273 ये हो जाएगा 273 केल्विन। एन की वैल्यू जो लेनी है वो 1 मोल के लिए होता है। 1 जो भी काम करते हैं 1 मोल के लिए कर लो, बाकी 2 3 4 5 के लिए ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब रहता है पी, सॉरी पी भी हो गया ना, वॉल्यूम रहता है। तो वॉल्यूम जो आपने काम करना है एट एसटीपी के अंदर 1 मोल में जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 डीएम क्यूब। एसटीपी के अंदर वॉल्यूम में पता होता है, यही है ना भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला एट एसटीपी के अंदर 1 मोल में होता है मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 डीएम क्यूब। एसटीपी में यही फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से मैं वॉल्यूम निकालूं भी तो 1 मोल के लिए काम कर रहे, तो ये हो गया 22.4 डीएम क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 डीएम क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर लो, 22.4 डीएम क्यूब। अच्छा, डीएम क्यूब को एक और चीज़ भी कहते हैं, बहुत बार बताया, दिल। दिल से याद होगा, डीएम क्यूब और लीटर ये दोनों चीज़ बराबर होता है, तो इसको हम लीटर भी कह सकते हैं। कुछ जगहों में लीटर भी लिखा रहता है। ये दिल वाला कहानी क्या है, तो इसके लिए हमने स्टार्टअप में केमिस्ट्री के साइंस के आदाब और केमिस्ट्री के आदाब जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर पूरी कहानी हमने इस पर पढ़ी थी कि डीएम क्यूब का, सीएम क्यूब का क्या क्या चीज़ हो सकता है। अब इन वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है यहाँ पर, तो यू करेंगे यहाँ पर यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज ऐड करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं पहले। पी वी यहाँ पे एन और टी इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 22.4, अच्छा जी, और क्या रह गया, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 और टेम्परेचर कितना है 273। तो देखिए 1 का तो कोई खास मतलब बनेगी, 1 इससे मल्टीप्लाई वही वैल्यू आएगी। तो अब डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में इसको इससे डिवाइड करके देखो कितना आंसर आ रहा है, 22.4 डिवाइड बाई 273। तो हमारे पास जो आंसर शो कर रहा वो है 0.0825 है। आप उसको डायरेक्ट कर दो 0.00821। दुनिया भर में यही लिखा रहता है 0.0821। अब रहता है इसका यूनिट, कि भाई ये यूनिट इसका कैसे निकाला जाए। तो यूनिट निकालने में आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट भी थोड़ा सा बड़ा होता है। यूनिट निकालने के लिए आर इज इक्वल टू, इसी चीज़ को लिख रहे हैं हम यहाँ पर, पी वी डिवाइड बाई एन टी। आर इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो एटीएम है इसका, ठीक है, डॉट लगा दो मल्टीप्लाई इन दोनों के दरमियान। वॉल्यूम जो है वो हमने डीएम क्यूब में लिख दिया। एन, एन का यूनिट सिर्फ मोल लिख दो। टेम्परेचर जो है केल्विन में लिया है, तो एक इसका ये यूनिट हो गया। अब इसका अंदाज भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप इसको ना इनवर्स में भी हमारे बुक वगैरह में लिखा रहता है एटीएम, वैसे तो ये भी यूनिट है, डब्बा बना दिया, डॉट डीएम क्यूब, नीचे प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो मोल माइनस का 1 हो जाएगा। नीचे केल्विन प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो केल्विन माइनस का 1 हो जाएगा। एक और यूनिट ये हो गया। अच्छा जी, और भी इसका यूनिट हो सकता है, कैसे इसको लिखा जाता है, बाज़ औक़ात जगह में ना ये कहीं कहीं पर आर इज इक्वल टू एटीएम तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ना डीएम क्यूब नहीं लिखते, वहाँ पे लिख देते लीटर। तो एटीएम डॉट LITRE लीटर डिवाइड बाई, यहाँ पर मोल वैसे ही रहता है, डॉट केल्विन, और ये इसका अलग फॉर्म, यानी कि डीएम क्यूब के बजाय वहाँ मैंने लिख दिया लीटर। अच्छा, +1 लिखा नहीं जा रहा, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इसका भी एक अलग अंदाज हो सकता है, जो नीचे वाला मैंने लिखा है यहाँ पर आर का, आर इज इक्वल टू एटीएम अपनी जगह रहेगा, ठीक है, लीटर, डीएम क्यूब के बजाय हम लीटर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको।
ठीक है, बाकी मोल ऊपर जाएगा, मोल -1 और केल्विन -1। तो ये सारे यूनिट पॉसिबिलिटीज़ है आर के लिए, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये वाला बुक में पढ़ा है तो ये नहीं हो, ये लेटर आ गया तो बच्चा परेशान होता है। एक ही चीज़ है, या इन्वर्स आ जाए तो वो परेशान हो जाता है। तो चारों ही आर की यूनिट है यहाँ पर। असल वाला ये है, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, तो डेरिवेशन के दौरान ये आता है। फिर इससे चाहे आप इसको इस वाले में कन्वर्ट कर दो, चाहे इस वाले में कन्वर्ट कर दो, चाहे इस वाले में कन्वर्ट कर दो, जिसमें करना आप कर सकते हो। तो ये पहला यूनिट हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर ये रहा वैल्यूज ऑफ आर इनटू डिफरेंट यूनिट। तब हम दूसरा यूनिट भी चेक करेंगे जो कि एसआई यूनिट है। ये जो है ना केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ ATM डॉट DM क्यूब डॉट मोल -1 और केल्विन -1। तो ये आपका आर का पहला वैल्यू मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके दूसरे यूनिट की तरफ जो कि एसआई यूनिट है। तो ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। अच्छा, हम सेकंड जो अब निकालेंगे वो हम एसआई यूनिट में निकालेंगे। एसआई यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब प्रेशर हमारा होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फिजिक्स के अंदर होता है, एसआई यूनिट फिजिक्स वाले इस्तेमाल करते हैं। और मीटर क्यूब ये भी फिजिक्स वाला ही एसआई सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ पहले लिखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है। तो प्रेशर, मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चारों चीज़ चाहिए। मोल कितना है तो 1 मोल होगा, ये तो कंफर्म है। टेम्परेचर जो है 0 डिग्री, तो 0 + 273 ये हो जाएगा यहाँ पर 273 केल्विन। अब रह गया यहाँ पर दो चीज़, प्रेशर। प्रेशर 1 atm नहीं लेंगे यहाँ पे, है तो स्टैंडर्ड पे लेना है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर में जब 1 atm होता है तो जब उसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर भूल गए हो तो प्रेशर वाला पूरा एक टॉपिक पढ़ाया था, बैरोमीटर में भी बताया था कैसे ये वैल्यू आती है 101325। और इसके अलावा इसके कन्वर्जन के टाइम में मैंने बात की थी कि भाई 1 atm बराबर हो तो 760 टॉर्क के, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, फिर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, फिर 101325 पास्कल के। पूरा एक सीरीज बनाया था और इसका एक न्यूमेरिकल भी किया था प्रेशर वाले टॉपिक पे। तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 atm हटाइए और लिखिए 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101325। अब रह गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर अगर हम DM क्यूब में लेते हैं तो होता है 22.4 DM क्यूब। यही फॉर्मूला भी निकला था, फॉर्मूले के मुताबिक यही है। अब इस DM क्यूब को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए। तो इस वैल्यू को DM क्यूब को अगर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000 किया जाता है, ऑटोमेटिक ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है मीटर क्यूब में। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0224 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट लिखना, आपको कन्वर्ट वगैरह नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए 0.0224 मीटर क्यूब। तो ये आपका तमाम वैल्यू निकल गया, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला हट गया यहाँ से। अब इसके सॉल्व की तरफ आते हैं तो यही यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कितना है या पहले अरेंज कर लो इसको, PV और N और T इज इक्वल टू R। R की वैल्यू निकालने हैं तो PV ऊपर रहा, नीचे रहा N और T। R इज इक्वल टू P कितना है 101,101,325। V कितना है ये रहा 0.0224। N कितना है 1 और T कितना है 273। भाई अब इसको कैलकुलेट कर लेते। R इज इक्वल टू, नीचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 273 वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला कर लो तो होगा 101,325 मल्टीप्लाई बाई 0.0224। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ऊपर होगा 2269.68। इस वैल्यू को डिवाइड कर देते 273 से तो कुछ आंसर आ रहा है 8.31। ठीक है, उसके बाद भी डिजिट है, लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों में 8.31 दो ही डिजिट लिखा हुआ होता है। आगे 8313 फिर आगे 84 इस तरह से आएगा। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो इसका यूनिट अलग अलग अंदाज में आपको मिलेगा। एक तो यूनिट है कि R इज इक्वल टू, अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब,
ऐसे ही ना सारा यहीं से प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का ये रहा। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नीचे कौन कौन है, एन है, इसका यूनिट मोल हो जाएगा और साथ में केल्विन हो जाएगा। आर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, यहाँ बच गया न्यूटन और मीटर, नीचे रह गया मोल और डॉट केल्विन। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करना हुआ तो यूं कर सकते, आर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, मोल नीचे प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये केल्विन नीचे प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1। तो आप यहाँ लिख सकते हो न्यूटन मीटर मोल -1 और केल्विन -1, ये यूनिट हो गया। अच्छा, दोनों यूनिट चल सकता, ऊपर वाला भी चल सकता और नीचे वाला भी चल सकता, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक और यूनिट साथ में ना इसका लिखा हुआ रहता, और करके लिख देता हूँ कि दूसरा भी पॉसिबिलिटीज है, वैल्यू सेम है, वैल्यू भी कोई अलग नहीं है। R इज इक्वल टू 8.31 न्यूटन मीटर के बजाय ना इस जगह में लोग जूल लिख देते और आगे लिखते हैं मोल -1 और केल्विन -1। उमर किताब में भी लिखा रहता है। अब जूल कैसे आ गया, ये न्यूटन मीटर को हटाकर जूल लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा आपको वर्क का फॉर्मूला अगर मैं लिखवाऊं, W इज इक्वल टू F.D होता है। वर्क का यूनिट अगर पर्सनल पूछा जाए कि अपना वर्क जाती, तो हम यही याद करते हैं वर्क का एनर्जी, और वर्क का यूनिट एनर्जी का यूनिट जूल होता है भाई। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर को हम जूल के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर R इज इक्वल टू न्यूटन मीटर के बजाय जूल लिखा जाता और मोल -1 और केल्विन -1, ये वाला यूनिट भी होता है। और अगर ऊपर वाले यूनिट को लिखना चाहे ना, ये वाले को, तो इसको भी हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, ऊपर न्यूटन मीटर के बजाय जूल लिख दिया और नीचे है मौजूद मोल डॉट केल्विन। तो चारों यूनिट यही है, लेकिन इन सब का जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, ये है 8.31। अब एक और है रहे, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो ना तो कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, भले आपने लिखना नहीं लिखना वो एक बात का मसला है, लेकिन आपको कैलोरी के यूनिट में ही पता होना चाहिए कि उस टाइम न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है कैलोरी के टाइम पर। तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको तीनों वैल्यू एक साथ रखकर फिर उसके अंदर बताऊंगा कौन सा यूनिट आपने फिजिक्स में इस्तेमाल करना है, कौन सा एनर्जी के टाइम में इस्तेमाल करना है, सारी बातें हम अभी आगे करते हैं। लिखें इसे। अच्छा, ये भाई 2 यूनिट जो हमने अब तक निकाल दिया है यहाँ पर। अब जूल का जो यूनिट है ना वो कैलोरी भी होता है। अगर आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, अब इसका भी पूरा एक कैलकुलेशन होता है, आगे जाके पूरा हीट वगैरह चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जूल को अगर कैलोरी में बदलना है तो 4.18 से डिवाइड किया जाता है। तो R इज इक्वल टू 8.31 डिवाइड बाई 4.18, इस वैल्यू से अगर डिवाइड करेंगे तो जूल बदल जाता है कैलोरी पे। पूरा कैलोरी तो शॉर्ट में कैल ही लिखते हैं इसको, मोल -1 डॉट केल्विन -1। अब ये 4.18 से डिवाइड ही क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम आपको आगे चैप्टर नंबर 11 जब इसका मौजूद है, थर्मोडायनेमिक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसका डिटेल पता चलेगा। अभी फिलहाल आपने ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेनी है डिवाइड कर। अब डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर से आप करो, इसका जो आंसर आएगा वो होगा यहाँ पर। अच्छा, कैलकुलेटर में आ रहा है 1.988 आ रहा है, 1.988, या तो 988 लिखना है तो लिख दो, या तो राउंड अप कर दो, तो ये हमारा 9 बन जाएगा, 1.99 हो जाएगा। अब इसका यूनिट जो होगा कैलोरी यूं आएगा, कैलोरी और मोल -1 डॉट केल्विन -1। तो एक और R की वैल्यू हमारे पास आ गई, R इज इक्वल टू 1.988 कैलोरी डॉट मोल -1 डॉट केल्विन -1। तो ये आपका 3 वैल्यू हो गया। वैसे 3 वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो 3 से कई गुना ज़्यादा है। फिलहाल यूज़ करने के लिए हम अभी फिलहाल यही 3 आपके नॉर्मल इंटर लेवल तक यही 3 ज़्यादातर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ये जो आपको 2 नज़र आ रहा है ना, ये स्पेशली तब यूज़ होता है जब सवाल में एनर्जी वगैरह के बारे में बात हो, ठीक है, एनर्जी के बारे में, तो फिर R की वैल्यू हम यही यूज़ करते हैं। बाकी फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादातर जगह यही वाला यूज़ होता है, क्योंकि ये जो 8.31 निकला है ये न्यूटन मीटर वगैरह यानी SI सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज ली है स्टैंडर्ड वैल्यू, उन्हीं से वैल्यू निकली हुई है। बाकी अगर केमिस्ट्री के अंदर भी कहीं है एनर्जी वगैरह के बारे में बात की जा रही है तो ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जब गैस वगैरह के बारे में बात हो रही है, आइडियल गैस इक्वेशन, ज़्यादातर गैस वगैरह डायरेक्ट हो रहा है, तो ये वाला हम यूज़ करते हैं। गैस के एनर्जी वगैरह के बारे में बात करेंगे तो ये नॉर्मल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, अगर ये सब निकालना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो नॉर्मल टाइम पर, या तो फॉर गैस वगैरह के लिए, ठीक है, नॉट फॉर एनर्जी, बस इतना लिख देता हूँ
कि जब एनर्जी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है तो आप ये वाला इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज ये वाला। इस चैप्टर के अंदर जो आ रहा है कोई एनर्जी के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल अभी हम पढ़ने वाले, आइडियल गैस इक्वेशन, फिर रियल गैस इक्वेशन भी पढ़ेंगे, तो कहीं पर कोई एनर्जी की बात नहीं होगी। तो केमिस्ट्री के अंदर यही वाला यूज होता है। एटॉमिक लेवल वगैरह में जब जाओगे तो 0.0821 atm dm³ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, जितने भी आने वाले वक्त में जो 4 फॉर्मूला आपको लिखवा है, P इक्वल टू nRT, P1V1 डिवाइड बाई P1V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2, फिर डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, फिर मोलर मास का एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था एप्लीकेशन के अंदर। उन सब के अंदर जहां जहां आ रहेगा यही वाला यूज कर देना। अभी ये आपको पूरे बुक में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है इस टाइम पर। तो ये आपका यहाँ मुकम्मल होगी। अब अगली जो वीडियोस होगी उसमें हम आइडियल गैस से रिलेट जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो हम सॉल्व करेंगे, और सोल्यूशन के दौरान याद रखिएगा यही वाला न्यूमेरिक वैल्यू इस्तेमाल करना 0.0821। तो मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।